you don't wanna break the line. Nah, tiptoe, stop crying. Shh. You don't wanna break the line. Nah, tiptoe, stop crying. Shh. You don't wanna break the line. Nah, tiptoe, stop crying. Shh. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने कल के शॉर्ट्स में बताया था कि खुशहाली को 17 के अलावा 16 को ही निकलना है। तो आज खुशहाली, अभी बज रहे सुबह के 5:15 और 30 और अभी खुशहाली लोग निकलेंगे। तो अभी हम लोग उसको छोड़ने के लिए निकले हैं बाहर। लड़कियां वैसे रात के, अरे कुत्ता जी वो लोग हमें नहीं कुछ कर रहे हैं, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? यहाँ के कुत्ता भी वफादार हैं भाई। कुत्ता जी ने हमारे सामने एक कैब को रुकते हुए देखा तो वो चिल्लाने लग गए। हमारी सपोर्ट कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा ही सिक्योरिटी। मतलब कुत्ते को भी पता है कि कहाँ उसको भौंकना है। देखो ये, हाँ, सो स्वीट कुत्ता जी। तो अभी चलिए, हम खुशहाली को गेट के उस पर हमें उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कैब में सिर्फ 2 लोगों का नाम है और कैब में अगर 4 लोग बैठे देख लिए तो यहाँ पे भाई हाई सिक्योरिटी है, बहुत चिल्लाने उल्लाने लग जाते हैं और इसको कोई साधन मिला नहीं है यहाँ से आगे जाने का। तो अभी इसको गेट के उस पार जाना पड़ेगा, फिर चल के थोड़ा दूर जाना पड़ेगा क्योंकि भैया जी लोग नज़र रखते हैं, और उसके बाद उसको कैब में बैठना है। तो चलिए अब इसको मोहब्बते के गेट के उस पार छोड़ते हैं, क्योंकि हम उसको मोहब्बते का गेट बुलाते हैं, और फिर आपको बताते हैं। ये देखिए, मैं और विशाखा निकल गए हैं। खुशहाली और एक और लड़की है BCA की, उन दोनों को ही एक कैब में जाना है और उन दोनों का ही नाम नहीं है, तो इन दोनों को छोड़ने की चलिए। भाई लड़कियां तो रात के 3 बजे 2 बजे से ही निकलना चालू कर दी हैं। आज तो बनस्थली में ज़्यादा लड़कियां बचेंगी भी नहीं। चलो यहाँ से खड़े रहते हैं। सो गाइस, यहाँ से आगे हम जाएंगे तो फिर भैया जी लोग हमें बोलेंगे। ये रहा हमारे मोहब्बते का गेट, जहाँ पे बहुत सारे भैया जी लोग हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं चेकिंग करने के लिए। तो ये लोग अब इस गेट से बाहर निकलेंगे। बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और भैया जी लोग बहुत दिमाग लगा के चेक कर रही हैं, क्योंकि पहले भी बहुत कांड हो चुका है। तो चलिए, खुशहाली बाहर निकलती है और फिर अब हमें कॉल कर देगी कि हाँ टैक्सी में बैठ गई है। उसके बाद फिर हम चलते हैं यहाँ से। गाइस, खुशहाली को हम वहाँ बाहर छोड़ने के बाद अभी रूम पे आने के बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, और उसके बाद अब हम जब कल जाएंगे उसकी हम पैकिंग करते हैं और रूम का थोड़ा सफाई वफाई करते हैं, जो कपड़ा वपड़ा धोना है वो धोते हैं। तो चलिए अब हम कल के जाने की तैयारी करते हैं। सो लेट्स गो। बहुत काम है आज। तो अभी बज रहे हैं 7, कितने बज रहा है? 7:32 हो रहा है। खुशहाली पहुंच गई है, उसका कॉल आया था, वो 7:20 पे ही पहुंच गई है। तो अभी वो सिंधी कैंप जा रही है, फिर वो उन्नति के साथ मिल जाए, उसके बाद हमारा काम ख़त्म टेंशन लेने का। सो लेट्स गो। अभी हम अपना पैकिंग वैकिंग सब करते हैं, तो आप भी हमारे साथ बने रहिए। विशाखा अपनी पैकिंग चालू कर चुकी है, मेरा भी ट्रॉली निकाल दी है। सो अब हम दोनों मिलके काम करते हैं। तो अभी पैकिंग करते करते मेरे दिमाग में एक क्लियर डिफरेंस आया, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं छोटे से ही क्लास 6 से ही हॉस्टल में रही हूँ, और मेरी मम्मी क्लास 6 से ही हेल्प नहीं की है मेरे पैकिंग वैकिंग में। मैं सारा कुछ उठा के ले जाती थी, आ जाती थी, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था, तो मैं अपने से ही करती थी। और अभी एक डिफरेंस मैं आपको ये दिखाती हूँ कि विशाखा 2 साल से 3 साल से जब भी पैकिंग करती है तो मम्मी को कॉल पे रख के उसके बाद पैकिंग करती है। और ये ऐसे कर करके कर रही थी, और मैं लिटरली बक्सा खोल के ऐसे माथा पकड़ के ऐसे बैठ गई थी कि मुझे क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। नहीं, कपड़ा का साबुन नहीं चाहिए, मेरा उतना उसका खपत नहीं है, सर्फ से देखा आपने?
और मैं यहाँ पे ये और ये लेके मुझे क्या करना है क्या नहीं मैं देख रही हूँ। तो चलिए आगे मिलते हैं आपसे। हाँ सो गाइस, ऐसे हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, पर अभी कबर्ड खाली करने पे इतने सारे कपड़े मिले। वहाँ पे भी देखिए, वहाँ पे भी दिखा दीजिए कैमरामैन जरा, देख रहे हैं। तो अभी चलिए हम कपड़े समेटते हैं। विशाखा मम्मी से पूछ लिए उसको क्या क्या ले जाना है, तो लेट्स गो। हम दोनों की पैकिंग हो चुकी है। अब हम रूम का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। अभी हालत फ़िलहाल ऐसी है, विंटर आने वाला है तो हमने सोचा है कि 2 बेड को अब ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि समर में तो गर्मी रहती है, विंटर में ठंडी रहती है। तो ये 2 बेड ज्वाइन कर लेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे। सोना होगा तो तीनों को एक बेड पे हम सो जाएंगे, या तो फिर 2 लोग सो जाएंगे, एक इधर सो जाएगा, जैसा रहेगा सिचुएशन वैसा हम करेंगे। तो फिलहाल बेड ज्वाइन करने के बाद आपको दिखाते हैं रूम। गाइस, हमने रूम का प्रोसीजर सोचा कि हम 2 बेड ज्वाइन कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले व्लॉग में दिखाया था। बट इससे ना हमारे कमरे में कुछ ज़्यादा ही सामान है, तो हमारा कमरा और भरा भरा लगेगा। तो अब हमने जितना मेहनत किया उतना फिर हम रिवर्स कर रहे हैं, इस बेड को वापस उसकी जगह पे, और बस रूम साफ करेंगे। इतने देर में हम कपड़ा वपड़ा भी धो लेते, पर देखिए क्या हो गया। कोई बात नहीं, अब हम इसको कियोस्क को समेटते हैं। तो गाइस, रूम हमने फिर से कर लिया है, जैसा था वैसा ही। अब हम जा रहे हैं कपड़ा धुलने। ये विशाखा धोएगी, ये मैं धोऊंगी। ये तकिया क्या है, 3 बेडशीट, तकिया का खोल, ये सब मैं धोऊंगी। विशाखा ट्रैक पैंट टी शर्ट वगैरह धुलेगी। ये देखिए। तो चलिए बाथरूम में धुलने चलते हैं। हालत बहुत खराब है। अब सब कुछ करने के बाद डायरेक्ट हम मिलते हैं। सो गाइस, फाइनली हम सारा काम करके, हमने 7 बजे से स्टार्ट किया था ना विशाखा, हमने 7 बजे से स्टार्ट किया था और 12 बजे सब कुछ ख़त्म करके, सारा कुछ सफाई वफाई, कपड़ा धो के, पैकिंग करके, नहा के, कपड़ा सुखा के, सब कुछ करके फाइनली हम दोनों अब नहा के बैठे हैं। अब हम मेस हॉल खुलेगा तो हम खाना खाने जाएंगे मेस में ही। फिर शाम को निकलते हैं मार्केट की ओर। तो आपको वनस्थली की गलियां दिखाते हैं। वैसे तो बहुत कम ही लोग बचे होंगे। ओके, कल का व्लॉग मज़ेदार होगा। आज तो बस मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव दिखा रही हूँ कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हम कर रहे हैं वनस्थली में। मार्केट में जाते टाइम मिलते हैं भाई। विशाखा बहुत थक गई है और मैं भी। सो गाइस, हम आराम करके उठ चुके हैं। मतलब हम पहले ही उठ गए थे। हम आराम करने के 1 घंटे बाद ही खुशहाली का ये मैसेज आया कि वो आज ही बस से निकल रही है, वो हमारे साथ नहीं जाएगी। बेसिकली उसके घर वालों का कॉल आया कि वो आज ही बस से निकल जाए, उसके नाना जी की तबीयत ख़राब है इसलिए। सो अभी वो कैब से निकली तो है, बट बस पहुंच चुकी है। 5 बजे की बस थी, बस पहुंच चुकी है। बस थोड़ी लेट आई थी स्टेशन पे, तो 5:35 हो रहा है और वो वहाँ आधे रास्ते पे है और वो अकेली है। कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया है वो, और हम बार बार फ़ोन करके मैसेज करके पूछ तो रहे हैं। बस होप्स हो कि उसको बस पकड़ा जाए और वो वहाँ पे पहुँच जाए टाइम से। उसका फ़ोन आ रहा है, मैं उससे बात करके फिर मिलती हूँ। गाइस, अभी खुशहाली से बात हुई है और उसका फाइनली वो सीट पे बैठ चुकी है। उसके साथ मेरी फ्रेंड हर्षिता भी है। तो ज़्यादा सही है, क्योंकि वो अकेले जल्दी सी है, कुछ ज़्यादा कर नहीं पाती है। तो हमें भाई, हम कल से एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, कल से हम उसके बारे में, एग्जाम खत्म नहीं गाइस, एग्जाम से पहले हमारा पहला एग्जाम खत्म हुआ था। मतलब खाना वाना खा लिए 12 बजे। 12 बजे के बाद जो हमारा दिमाग दर्द हो रहा है वो अभी तक, अब जब वो अभी भी थोड़ा है, लेकिन घर पहुंच जाए वो, फिर हम शांत हो जाएंगे। वो रात को ही 2 बजे तक घर पहुंच फिर जाएगी। हमारा स्ट्रगल ठीक है, हो जाएगा। फिर हम तो कर लेंगे भाई। वो अकेली थी ना और कभी ट्रैवल नहीं की थी, और फिर उसके घर में ऐसा हो रहा है। वो नाना को बहुत माया करती है, मतलब प्रेम करती है, मानती है, मोह है उसको। और थोड़ा वो बीमार और सीरियस है ना, तो उसका थोड़ा दिमाग आउट हो गया है। तो उसके बदले हम दोनों ने ही जितना हमें दिमाग लगाना था लगा लिया, और वो अब बस में बैठ चुकी है। अब हम जा रहे हैं सामान लेने। मेरी बहन का किचन वीचन भी लेना है, और तो रास्ते के लिए भी सामान लेना है। तो चलिए अब खुशहाली का भी अपडेट देंगे और हमारा भी अपडेट देंगे।
पूरा वनस्थली सुनसान हो चुका है, मतलब लोग ज़्यादा है भी नहीं। हमें जाना है ओल्ड मार्केट, जो कि यहाँ से बहुत दूर। कितना किलोमीटर होगा विशाखा ओल्ड मार्केट? 1-2 किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर तो आराम से होगा। और वहाँ के लिए बस जाती है, पर आज पता नहीं बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो लेट्स गो, देखते हैं क्या होता है। गाइस हमारा फाइनली डिसाइड हो गया हम क्या खाने वाले हैं। हम खाने वाले हैं मसाला सोया चाप और स्पेशल हैदराबादी बिरयानी। तो हैदराबादी बिरयानी यही खाएंगे, सोया चाप हम खाएंगे, ठीक है? सोया चाप हम खाएंगे रूम पे जाकर। तो चलिए आगे। तो ये पता नहीं विशाखा का एक्सपीरियंस देख के बहुत मतलब एक्सप्रेशन देख के बहुत ख़राब लग रहा है, क्योंकि हम जहाँ से खाते हैं ना, अरे भाई कितना कम है भाई। ये हैदराबादी बिरयानी कम फ्राइड राइस ज़्यादा लग रही है गाइस। इससे अच्छा तो हम जहाँ खाते हैं ना वहाँ पे ज़्यादा मिलता है क्वांटिटी। विशाखा बेला बाइट में कितना ज़्यादा क्वांटिटी रहता है यार, हम क्यों फंस जाते हैं ऐसे में। लेकिन इसका थोड़ा अलग है, इसका फ्राइड राइस ज़्यादा लग रहा है। चलो अब खा के बताओ कैसा है। मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं है। अरे पिछली बार भी खाई थी तुम, पिछली बार एक बार नहीं खाए थे यहाँ पे? ये वहाँ से ज़्यादा बेहतर है और इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाले इसीलिए इतना महंगा है, काजू वाजू सब डाला इसलिए। तो चलिए गाइस ये खाने के बाद मिलते हैं। गाइस अब ओल्ड मार्केट से निकल चुके हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये भैया छोड़ेंगे हमें। ये अपना एटीट्यूड में बढ़ रहे हैं कि रोकेंगे विशाखा। चलो चलो रोक रहे हैं, चलो चलो रोक रहे हैं, चलो चलो। गाइस मैं अभी बोलने वाली थी कि हमें शायद पैदल जाना पड़ेगा, पर शायद ये बस हमें ले जाए वहाँ तक। भागो गाइस, हम भैया जी को ज़बरदस्ती बोले हैं कि बस ले जाओ। इस औरत ने आवाज़ उठाई है। भाई नहीं, यहाँ कैंटीन वालों की, शॉपकीपर्स का और इनका ना बहुत दिमाग चढ़ा रहता है, बहुत घमंड में बात करते हैं ये लोग। इनको घमंड में लगता है कि कभी चलेंगे। तो सर इतने सारे लोग हैं। भैया जी को रिक्वेस्ट किया, भैया जी पता नहीं धूम मचाने की स्पीड से भागे, तब तो हो गया हमारा। कल ब्रेकिंग न्यूज़ आएगा। तो गाइस हम बस से उतर चुके हैं। भैया जी ने स्टार्टिंग में तो आने से मना कर दिया था कि नहीं जाएंगे। उनको लगा 2-3 लड़कियां हैं। ऊपर से इस महारानी ने उनको पूरा रूल बुक ही समझाने लग गई कि आपको 8 बजे तक गाड़ी चलाना चाहिए, एटलीस्ट 8 बजे तक नहीं तो 7:30 तक तो आपको चलाने चाहिए। ये कौन सी बात होती है ये वो। तो भैया जी चुप होके फ़ोन चलाने लग गए और फ़ोन में बात करने लग गए। तब तक जो पीछे लड़कियाँ थी वो तो भैया जी प्लीज़ ऐसे कर रही थी। तो भैया जी माने नहीं, ये पूरा रूल बुक पढ़ाने लग गई। उसके बाद सारी लड़कियाँ बस में बैठ गई, तो भैया जी को चलना ही पड़ा। एंड में हमने भैया जी को, अरे मैं अंधेरे में, अच्छा आप सुन लीजिए, एंड में मैंने भैया जी को सॉरी बोला, तो शायद भैया जी को हमारा चेहरा याद था कि यही वो शख्स है जो उनको रूल बुक पढ़ा रही थी। तो उन्होंने जवाब भी नहीं दिया, हम लौट आए गए। गाइस ये हमारी पहली छुट्टी है जिसमें हमें कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रहा, लाइक वो खुशी ही नहीं हो रही कि हमें घर जाने की। हाँ मतलब हम मिलने के लिए हम एक्साइटेड है घर वालों से, लेकिन हमें वो इससे खुशी नहीं हो रही। इससे पहले हम बहुत एक्साइटेड थे, बट इस बार वो खुशी नहीं हो रही। सुनसान एकदम वनस्थली, वनस्थली बहुत सुनसान हो चुका है। एक तो हम आखिरी में जा रहे हैं ना, इसलिए भी, और फिर ऊपर से ना जो हमारे दोनों दोस्त हैं उनके घर में प्रॉब्लम चल रही है। नहीं तो हमने सोचा था कि भाई ये छुट्टी में जाएंगे, ट्रेन में ये खाएंगे वो करेंगे खुशहाली के साथ, और ऊपर से वेटिंग एरिया में रहेंगे, ये
पार्टी करते हुए जाएंगे। सब कुछ सारा प्लान धरा का धरा रह गया। खुशहाली के घर में भी प्रॉब्लम चल रही है, माही के घर में भी। माही की भी दादी बहुत सीरियस हैं और खुशहाली के नाना जी बहुत सीरियस है। तो सब कुछ मतलब इस बार उनका दिवाली भी बहुत बेकार ही जाएगा। मुझे हमें कोई एक्साइटमेंट ही नहीं हो रही घर जाने की। बहुत अजीब सा लग रहा है और लास्ट ईयर भी है तो हम पता नहीं फिर कब एक दूसरे से मिलेंगे। सो वी आर वेरी इमोशनल एंड वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड ऑल्सो। सो लेट्स गो। अभी हम पर क्या कर सकते हैं, हॉस्टल के अंदर तक तो बस नहीं जाती है, जिंदगी हमारी हमें सुगम है। वहाँ पे मार्केट एरिया में ही छोड़ देते हैं। तो अब हम यहाँ से हॉस्टल जा रहे हैं। हॉस्टल में पहुँच के आपको वहाँ मिलते हैं, ठीक है? वहाँ और भी सुनसान है। वो क्या बोलते हैं, कपड़ा वपड़ा फोल्ड करने के बाद मेस हॉल में अनाउंसमेंट हुआ था खाना का, तो हम गए थे देखने। पर मेस हॉल में बनाया खट्टा राजमा, तो ये हमने चाप पैक कराया था वहाँ से, तब ये चाप खाते हैं। यहाँ पे पता नहीं क्यों चाप की क्वांटिटी इतने कम देते हैं भाई। और ये पहले हमें नूडल्स लगा था, पर ये प्याज है। सो हम ये खाते हैं और अब इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। हम आपको मिलेंगे कल घर जाते समय सुबह के 5 बजे। बाय करो विशाल। Must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it, talking shit for the drama.